पाकिस्तान में ये पहली मशीन हमने बनाई है। दीगर भट्टियाँ वगैरह हैं वहाँ पे इसे जलाया जाता है। चूजे को हीट देने के लिए जो फार्म में रखे जाते हैं हीटर, उसमें जलाया जाता है और भी मल्टीपल कामों में इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अब पाकिस्तान में जो है जंगलात की कमी हो रही है, लकड़ी का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से जंगलात में कमी आ चुकी है। उसकी वजह से अब रुझान बढ़ रहा है गोबर से लकड़ी बनाने का, क्योंकि ईंधन अगर कोई चौरस डंडा बनाना चाहता है तो चौरस भी बन जाता है, गोल बनाना चाहता है तो उसमें गोल का ऑप्शन भी मौजूद है। तो ज़्यादा जंगलात खत्म हो रहे हैं जिसकी वजह से जो है मौसम जो तरह तरह की बीमारियां जो है वो लाहिक हो रही है, उससे भी हम बच पाएंगे। जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको इस तरह का सेटअप जरूर लगवा दें कि तकरीबन 10 रुपए का वो एक डंडा बेच लेता है, ठीक है। और 1 मिनट में अगर 4 डंडे भी निकलते हैं तो इट डज मीन के वो 40 रुपए निकाल रहा है। तो वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान भाई नाजरीन को अपने शोरूम का जरा तारुफ करवा दें। जी उस्मान अशरफ मेरा नाम है। डस्का इंजीनियरिंग के नाम से हम काम कर रहे हैं। डस्का इंजीनियरिंग डस्का में नहर के पुल पे शेल पंप के बिल्कुल साथ बड़ी बिल्डिंग है डस्का इंजीनियरिंग के। यहाँ पे आप आ भी सकते हैं और मुख्तलिफ हम मशीनरी बनाते हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी भी हम बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी भी हम बना रहे हैं। ये जो आपके साथ मशीन खड़ी है, आज आप इसकी ओरिएंटेशन करा रहे हैं, नाजरीन को जरा इसके बारे में तफसीलात फराहम कराएं। जी पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये पहली मशीन हमने बनाई है। इंडिया में थी इस तरह की वीडियोस और कस्टमर की डिमांड पे बनाई है, तो कस्टमर ने वीडियो दिखाई, उस हिसाब से उसे मशीन डिज़ाइन कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है जंगलात की कमी हो रही है, लकड़ी का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से जंगलात में कमी आ चुकी है। उसकी वजह से अब रुझान बढ़ रहा है गोबर से लकड़ी बनाने का, क्योंकि ईंधन के तौर पर जहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल होना था उस जगह पे अगर गोबर की लकड़ी का इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे जंगलात की बचत हो सकती है, ठीक है। तो इंडिया में तो ऑलरेडी ट्रेंड था, उसकी वजह यह है कि वो तो अपने मुर्दों को भी इसी लकड़ी में जलाते हैं। अच्छा। और जो उनके दीगर भट्टियाँ वगैरह हैं वहाँ पे इसे जलाया जाता है। चूजे को हीट देने के लिए जो फार्म में रखे जाते हैं हीटर, उसमें जलाया जाता है और भी मल्टीपल कामों में इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये मशीनें तैयार हो रही हैं। पहले भी हमने आज से 1 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी गोबर से लकड़ी बनाने वाली, लेकिन वो सिंपल मशीन थी कि वो सीधे रॉड तो निकाल रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। वो ये कि लकड़ी के जरिए उसे धकेलना पड़ता था। आप जानते हैं कि गोबर जब 2-3 हम यही रिकमेंड करते हैं 3-4 दिन जो पुराना गोबर है वो इसमें यूज किया जाए, लेकिन जब वो इसमें यूज किया जाता था तो वो ऊपर से जम जाता था, जिससे वो लकड़ी से उसे ठोंसना पड़ता था। अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें वो दिक्कत जो है वो खत्म की गई है कि मोटर पहले लगाई है नीचे 2 हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की मोटर है, वो इस पुली को चला रही है, चक्कर इसके मेंटेन किए हुए हैं। इससे ही फिर कोई अलग से मोटर नहीं लगाई, बल्कि इसी से आगे पुली लगा के बेल्ट लगा के फिर ये जो गेयर है यहाँ पे गेयर लगाया गया है, गेयर के जरिए फिर इस वर्म को चलाया गया है। अब क्या होगा कि उस साइड से इसमें गोबर डलेगा, इस साइड पे तो ये रोक है लेकिन इस साइड से ये ओपन है, ठीक है। अब जब गोबर डालेंगे तो उसमें डंडे के जरिए धकेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे इसी अंदाज में ये जब वर्म चलेगा ये खुद ही उसे अंदर जो है वो धकेलता चला जाएगा। यानी वो जो एक स्पेशल बंदा खड़ा करना था यहाँ पे गोबर धकेलने के लिए, उसकी मजदूरी जो है वो भी बच जाएगी। इसमें अब सिर्फ गोबर ला के डालने वाला हो, बल्कि आप इसे टायर लगे हुए हैं गोबर के करीब ही आप इसे खड़ी करके तो इसे रॉड बना सकते हैं। यहाँ से फिर आगे जो है इसे मल्टी फंक्शनल कर दिया है। पहले जो डंडा निकलता था इसका लकड़ी का वो सिर्फ गोल बन के निकलता था, अब इसमें डबल फंक्शन इस तरह किया है कि अब अगर कोई चौरस डंडा बनाना चाहता है तो चौरस भी बन जाता है, गोल बनाना चाहता है तो उसमें गोल का ऑप्शन भी मौजूद है। दोनों तरह की साइज की वेरिएशन भी हो सकती है। जी साइज की वेरिएशन भी हो सकती है, जिस तरह का कोई डिमांड करे उस तरह का बना दिया जाता है। तो बाज लोग तो इसको इतना अच्छा काम नहीं समझते, लेकिन जो बेरोजगार हैं गांव देहात में खुसूसन और घरेलू खवातीन जो हैं उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गांव देहात में अक्सर जो है फार्म होते हैं, गाय के फार्म होते हैं, बफ के फार्म होते हैं, तो वहाँ पे गोबर तो वसी मिकदार में मिल ही जाता है और मिल भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, बल्कि वो वहाँ पे गंदगी का बायस बन रहा होता है। अगर उसे ही उठा के इस्तेमाल में ले आए तो उससे यह है कि एक तो वो गंदगी से जो है निफासत मिल जाएगी, और दूसरा यह है कि उसका इस्तेमाल में आ जाएगी, और तीसरा फायदा यह है कि जंगलात में
जो है वो कटाई जो हो रही है, इतनी ज़्यादा जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मौसम जो तरह तरह की बीमारियां जो है वो लाहिक हो रही हैं, उससे भी हम बच पाएंगे जब हम लकड़ी का अल्टरनेट जो है वो निकाल के उसे जो है इस्तेमाल करने की तरफ आएंगे। तो अब जितने भी व्यूवर्स हैं इनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ये आपके स्टैंडर्ड का नहीं है कारोबार, हो सकता है कि आप बड़े बिजनेसमैन हो या आप इस तरह का काम नहीं करना चाहते, तो कम से कम आपके जो करीबा में से या आपके गांव देहात में से जो गरीब हैं, जो जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको इस तरह का सेटअप जरूर लगवा दें ताकि वो अपना एक रोजगार का जरिया जो है वो बना सके। तो वो क्या कहते हैं कि मछली देने की बजाय मछली का शिकार सिखा दें ताकि वो बाद में भी जो है वो शिकार करके खाता रहे। इसी तरह अगर आप उन्हें कोई बिजनेस दे देंगे छोटा सा, तो इससे यह है कि वो बाद में भी अपना बिजनेस ये चलाते रहेंगे और आपका रोजगार का जो सिलसिला है उनका वो चलता रहेगा। मैंने पहली बात तो ये कि तेरे फायदे वाली ये मशीन आपने बताई है कि 3 काम इससे एट ए टाइम हो सकते हैं, बिजनेस भी चल सकता है, और जंगलात को भी हम महफूज रख सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। ऊपर से आपका चौथा मैसेज भी बड़ा ही फ्रूटफुल है कि बजाय आपके किसी को पैसे देने की आदत डाल के फारग रहने की आदत डालें, आप उनको काम की तरफ लेके आए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया है उस्मान भाई। आपने बात की थी कारोबार की, तो इससे लकड़ी बना के आम बंदा कैसे अपनी मार्केट बना सकता है, कैसे तलाश कर सकता है? देखिए, जैसे कि मैंने बिजनेस पॉइंट चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड की थी, गुजरात की तरफ जो भाई लेके गया मशीन, वो इसी से जो है वो डंडे निकाल रहा है और उसका कहना ये था कि तकरीबन 10 रुपए का वो एक डंडा बेच लेता है, ठीक है। और 1 मिनट में अगर 4 डंडे भी निकलते हैं तो इट डज मीन के वो 40 रुपए निकाल रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कितने घंटे कोई चला लेते हैं इसे और कितने डंडे इसमें से निकाल लेता है और कितने उनमें से इजीली फरोख्त कर लेता है। इस तरह उस हिसाब से उसकी आमदन हो जाएगी। अब मैं इसमें लाखों या करोड़ों की बात तो नहीं करूंगा कि इतना कमा लें, लेकिन इतना जरूर कमा सकते हैं कि आपके घर का चूल्हा जो है वो इससे चल सकता है, या आपके घर का नहीं तो किसी ना किसी गरीब के घर का चूल्हा जरूर चल सकता है। बहुत खूब। तो ये जो आपने कहा कि 40 रुपए के 4 डंडे निकल आएंगे, इनके ऊपर खर्चा उसका कितना आएगा? खर्चा देख लें, उसकी मेहनत ही है कि जो उसने लेबर साथ लगानी है, या अमूमन यही होता है कि ये मशीन जो है कोई बड़े लेवल पे काम के लिए नहीं लेके जाता, बल्कि अपने घर के लिए ले जाते हैं कि मतलब घर में बच्चे हैं, खवातीन हैं, वो सब मिलके आपस में ही काम करते हैं, कोई अलग से लेबर तो लगानी नहीं होती। बिजली है, 2 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है, कितनी भी बिजली खींच लेगी, मतलब जो आपकी टोके की मोटर होती है या पानी वाली मोटर होती है उतनी ही तकरीबन इसने बिजली खींचनी है, ठीक है। उसके बाद जब आपने गोबर अगर कहीं से दूर से किसी और डेरे से ला रहे हैं तो उसमें अगर रेडी का इस्तेमाल करते हैं या रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो ईंधन की मद में यानी पेट्रोल की मद में जो इस्तेमाल होना है वही है। बकिया की इजाफी खर्चा इसमें नजर नहीं आता, बल्कि आपकी मेहनत ही है, मेहनत जितनी कर लेंगे उस हिसाब से आपको आमदन मिल जाएगी। अच्छा उस्मान भाई, ऑटोमेटिक कंप्रेसिंग के साथ और मैनुअल मशीन, इसकी आप किस प्राइस रेंज में दे रहे हैं? प्राइस रेंज में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फरवरी 2022 चल रहा है। फरवरी 2022 के जो रेट्स हैं, जो मैनुअल पहले वाली मशीन बनाई जाती है वो विदाउट मोटर जो है वो 50,000 की है और ये विदाउट मोटर ये 90,000 रुपए की है, ठीक है। तो ये फरवरी की मैं इसलिए कह लगा रहा हूँ कि बाद में 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी वीडियोस देखी जा रही हैं, क्योंकि अब तो हमारा इदारा काफी पुराना हो गया और जो पुरानी वीडियो देखता है वो कॉल करके कहता है कि उस वक्त आपने रेट ये दिए थे, तो इस हवाले से थोड़ा गुरेज किया जाए, बल्कि मौके के हिसाब से वक्त के साथ साथ रेट भी बढ़ते रहते हैं फिर, ठीक है। फिल वक्त इनकी कीमत क्या? फिल वक्त 50,000 जो मैनुअल है पहले वाला जो मॉडल है और 90,000 इसके। जी उस्मान भाई, लास्ट मैसेज कोई और कांटेक्ट डिटेल्स? लास्ट में यही कि अगर आप विजिट करना चाहें तो डस्का में आ जाएं। डस्का में नहर के पुल के साथ ही है डस्का इंजीनियरिंग मेन शोरूम, वहां पे आप आके ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 0345 217 12 08 0324 490 91 12। और लास्ट में यही कहूंगा कि हो सकता है आप के रिलेटेड ये काम ना हो, लेकिन शेयर जरूर कर दें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए। और इसी के साथ बस इजाजत चाहूंगा। जज़ाकल्लाह उस्मान भाई, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।